भगवान महावीर जैन समाज के 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर मतलब जो इंसान के रूप में महान आत्मा या भगवान जो कि अपने ध्यान और ईश्वर की तपस्या से भगवान बना हो। किसी भी जैन के लिए महावीर किसी भगवान से कम नहीं है। उनके दर्शन करने को गीता के ज्ञान के समान माना गया है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर त्याग कर लोगों के मन में आध्यात्मिक जागृति के लिए संन्यास ले लिया और अगले 12.5 वर्षों तक उन्होंने गहरा तप और ध्यान किया। तब से ज्ञान अर्जित कर लेने के बाद भगवान महावीर ने पूरे भारतवर्ष में अगले 30 सालों तक जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। भगवान महावीर राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के पुत्र थे। इनका जन्म 599 BC में चैत्र महीने के 13वें दिन शुक्ल पक्ष में हुआ था। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार इनका जन्म मार्च या अप्रैल के महीने में हुआ था। कुछ लोगों का कहना है कि महावीर स्वामी का जन्म क्षत्रिय कुंड राज्य में हुआ था। जब रानी त्रिशला गर्भवती थी तब उन्होंने जैन ग्रंथों में 14 सपनों के बारे में पढ़ा था, जिसे पढ़कर महान पुत्र की प्राप्ति होती है। उनके माता पिता जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के भक्त थे। वर्धमान बचपन में शांत परंतु बहादुर बालक थे। उन्होंने अपनी बहादुरी कई बार दिखाकर अपने परिवार को मुश्किल हालातों से बचाया था। एक राजकुमार होने के बावजूद भी वह साधारण जीवन पसंद करते थे। अपने माता पिता की आज्ञा से उन्होंने राजकुमारी यशोदा से शादी की। इनकी एक बेटी भी हुई जिसका नाम प्रियदर्शना था। महावीर स्वामी ने अपने जीवन के 12 साल तप किया। इस दौरान उन्होंने शांति प्राप्त की, अपने गुस्से पर काबू करना सीखा। हर प्राणी के साथ उन्होंने अहिंसा की नीति अपनाई, जिसके बाद वह कई जगह जैन धर्म का प्रचार करने गए। वे हर जगह की सभ्यता और अच्छी चीजों को अपने अंदर समाते गए। वे उस समय केवल दिन में 3 घंटे ही सोते थे। 12 साल तपस्या करने के दौरान वे बिहार, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश भी गए। वहां पर उन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया। महावीर जिस वन में थे वहां रहकर उन्होंने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया। वन में 11 ब्राह्मणों को बुलाया गया ताकि वे महावीर के कहे शब्दों को लिखित रूप दे सके। यही आगे चलकर त्रिपादी ज्ञान, उपनिषद, विगमिवा और ध्रुवेद कहलाए। आइए जानते हैं भगवान महावीर स्वामी जी के अनमोल विचार। केवल सत्य ही इस संसार का सार है। शांति और आत्मनियंत्रण ही अहिंसा है। हर एक प्राणी का सम्मान करना ही अहिंसा कहलाती है। मन, वाणी और शरीर से संपूर्ण संयम में रहने का सार ही ब्रह्मचर्य है। जो भय का विचार करता है वह खुद को अकेला और असहाय पाता है। बाहरी त्याग अर्थहीन है यदि आत्मा आंतरिक बंधनों से जकड़ी रहती है। सत्य के प्रकाश से प्रबुद्ध होकर बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। जीव हत्या ना करें, किसी को ठेस न पहुंचाएं। अहिंसा ही सबसे महान धर्म है। हर एक आत्मा स्वयं में सर्वज्ञ और आनंदमय है। आनंद बाहर से नहीं आता है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना लाखों करोड़ों दुश्मनों पर विजय पाने से बेहतर है। केवल वह व्यक्ति जो भय को पार कर चुका है समता का अनुभव कर सकता है। इस दुनिया में हर एक प्राणी स्वतंत्र है। कोई भी किसी और पर निर्भर नहीं करता है। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म होता है जो सभी जीवों के कल्याण की कामना करता है। वाणी के अनुशासन में असत्य बोलने से बचना और मौन का पालन करना शामिल है। जीतने पर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए और न ही कभी हारने पर दुख करना चाहिए। साधक ऐसे शब्द बोलता है जो न पे तुले हो और सभी जीवित प्राणियों के लिए लाभकारी हो। जो जागरूक नहीं है उससे सभी दिशाओं से डर है। जो सतर्क है उसे कहीं से कोई भी डर नहीं है। आपको किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और ना ही आपको छल कपट में लिप्त होना चाहिए। हर एक जीवित जीवधारी के प्रति दयाभाव रखो, क्योंकि नफरत और घृणा करने से विनाश होता है। अगर आपके मन के अंदर किसी एक के लिए भी बैर है तो मंदिर जाना आपके लिए सिर्फ एक सैर है। किसी भी जीवित प्राणी को मारना नहीं चाहिए और ना ही उस पर शासन करने का प्रयत्न करना चाहिए। सुखी जीवन जीने के लिए 2 बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। पहली अपनी मृत्यु और दूसरा भगवान। कर्म के पास ना कोई कागज है और ना ही कोई किताब है, फिर भी उसके पास सारे जगत का हिसाब है। जिस प्रकार हर कोई जलती हुई अग्नि से दूर रहता है उसी प्रकार बुराइयां एक प्रबुद्ध मनुष्य से दूर रहती है।
एक सच्चा मनुष्य माँ के समान विश्वसनीय, गुरु की तरह सम्माननीय और ज्ञानी व्यक्ति की तरह प्रिय होता है। जिस प्रकार धागे से बंधी सुई खो जाने से सुरक्षित है, उसी प्रकार स्व अध्ययन में लगा व्यक्ति खो नहीं सकता है। इंसान खुद अपने दोष के कारण ही दुखी रहते हैं। अगर वो चाहे तो अपनी गलती सुधार कर खुश रह सकते हैं। सुख, दुख, आनंद और कष्ट में हमें हर प्राणी के प्रति वैसी ही भावना रखनी चाहिए जैसे कि हम हमारे प्रति रखते हैं। वो जो सत्य जानने में मदद कर सके, चंचल मन को नियंत्रित कर सके और आत्मा को शुद्ध कर सके, उसे ज्ञान कहते हैं। केवल वही विज्ञान महान और सभी विज्ञानों में श्रेष्ठ है, जिसका अध्ययन मनुष्य को सभी प्रकार के दुखों से मुक्त कर देता है। खुद से लड़ो, बाहर के शत्रुओं से क्या लड़ना। वह व्यक्ति जो खुद पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे ही आनंद की प्राप्ति होती है। सभी अज्ञानी व्यक्ति पीड़ाएं पैदा करते हैं। भ्रमित होने के बाद वे इस अनंत दुनिया में दुखों का उत्पादन और पुनरुत्थान करते हैं। जैसे एक कछुआ अपने पैर शरीर के अंदर वापस ले लेता है, उसी तरह एक वीर अपना मन सभी पापों से हटा स्वयं में लगा लेता है। किसी आत्मा की सबसे बड़ी गलती अपने असली रूप को न पहचानना है, और यह सिर्फ खुद को जानकर ही सही की जा सकती है। ईश्वर का अलग से कोई भी अस्तित्व नहीं है। हर कोई व्यक्ति देवदत्त प्राप्त कर सकता है अगर वह सही दिशा में सर्वोच्च प्रयास करे तो। मुझे समता को प्राप्त करने के लिए अनुराग और द्वेष, अभिमान और विनय, जिज्ञासा, डर, दुख, भोग और घृणा के बंधन का त्याग करने दें। सभी जीवों की आत्मा केवल अकेले ही आती है और अकेले ही चली जाती है। उसका न कोई साथ देता है और न ही उसका कोई दोस्त बनता है। किसी भी व्यक्ति के अस्तित्व को मिटाने की अपेक्षा उसे शांति से जीने दो और खुद भी शांति से जीने की कोशिश करो, तभी आपका कल्याण होगा। जिस तरह से आग को ईंधन से नहीं बुझाया जा सकता है, उसी तरह कोई भी जीवित प्राणी तीनों लोकों की सारी धन दौलत से संतुष्ट नहीं हो सकता है। जन्म का मृत्यु के द्वारा, नौजवानी का बुढ़ापे के द्वारा और भाग्य का दुर्भाग्य के द्वारा स्वागत किया जाता है। इस तरह इस दुनिया में सब कुछ क्षणिक है। आपको तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक कि आपको बोलने के लिए कहा न जाए, क्योंकि तुम्हें दूसरों की बातचीत में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। अगर आप लोग मुझसे नहीं डर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपने कर्मों से जरूर डरना चाहिए, क्योंकि कर्मों ने तो मुझे भी नहीं छोड़ा है। अगर हमने कभी किसी के लिए अच्छा काम किया है तो उसे भूल जाना चाहिए, और अगर कभी किसी ने हमारा बुरा किया है तो हमें उसे भी भूल जाना चाहिए। एक चोर न तो दया और ना ही शर्म महसूस करता है, ना ही उसमें कोई अनुशासन और विश्वास होता है। ऐसी कोई बुराई नहीं है जो वो धन के लिए नहीं कर सकता है। अज्ञानी कर्म का प्रभाव खत्म करने के लिए लाखों जन्म लेता है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान रखने और अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति एक क्षण में उसे खत्म कर देता हो। किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाएं, गाली ना दें, अत्याचार न करें, उसे दास न बनाएं, उसका अपमान न करें, उसे सताएं अथवा प्रताड़ित न करें तथा उसकी हत्या न करें। कीमती वस्तुओं की बात दूर है, एक तिनके के लिए भी लालच करना पाप को जन्म देता है। एक लालच रहित व्यक्ति अगर वो मुकुट भी पहने हुए है तो पाप नहीं कर सकता। एक भिक्षुक को उस पर नाराज नहीं होना चाहिए जो उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, अन्यथा वह एक अज्ञानी व्यक्ति की ही तरह होगा, इसलिए उसे क्रोधित नहीं होना चाहिए। आपकी आत्मा से अलग कोई भी आपका दुश्मन नहीं है। असली दुश्मन आपके अंदर रहते हैं, और वह दुश्मन है आपका लालच, क्रोध, नफरत, आसक्ति और आपका अहंकार। जितना अधिक आप पाते हैं उतना अधिक आप चाहते हैं। लाभ के साथ साथ लालच बढ़ता जाता है। जो 2 ग्राम सोने से पूर्ण किया जा सकता है वो करोड़ों से नहीं किया जा सकता। एक जीवित शरीर केवल अंगों और मांस का एकीकरण नहीं है, बल्कि यह आत्मा का निवास है, जो संभावित रूप से परिपूर्ण धारणा, संपूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण शक्ति और परिपूर्ण आनंद है। जो लोग जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य से अनजान हैं, वे व्रत रखने और धार्मिक आचरण के नियम मानने और ब्रह्मचर्य और तप का पालन करने के बावजूद निर्वाण प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे।
किसी के सिर पर गुच्छेदार या उलझे हुए बाल हो या उसका सिर मुंडा हुआ हो, वह नग्न रहता हो या फटे चिथड़े कपड़े पहनता हो। लेकिन अगर वो झूठ बोलता है तो ये सब व्यर्थ और निष्फल है। जिस तरह से आपको ड्रैग अच्छा नहीं लगता है, उसी तरह दूसरे लोग भी इसे पसंद नहीं करते हैं। अतः आपको दूसरों के साथ वह नहीं करना चाहिए जो आप दूसरे लोगों से अपने साथ नहीं होने देना चाहते। एक आदमी जलते हुए जंगल के बीच में एक ऊंचे पेड़ पर बैठा है। वह सभी जीवों को मरते हुए देखता है और खुश होता है, लेकिन वह ये नहीं जानता कि जल्द ही उसका भी यही हाल होने वाला है। वह व्यक्ति अत्यंत मूर्ख है।